आजाद समाज पार्टी के नगर विधानसभा अध्यक्ष दीपक गौतम जी, आजाद समाज पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है पहली बार। जी दीपक जी, हमारे देश में हर साल 15 अगस्त या फिर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या किसकी याद मनाया जाता है? 15 अगस्त हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त इस देश के सभी दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े, सिख, ईसाई, हिंदू सभी लोगों ने मिलकर इस देश की आजादी को लड़ा और हम इस देश में स्वतंत्र पैदा हुए। इस देश की आजादी में हम सबकी हिस्सेदारी रही। इसको हम बहुत ही धूमधाम से 15 अगस्त को मनाते हैं। आपकी पार्टी द्वारा भी 15 अगस्त में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहां से प्रेरणा मिली आपको इस बात की? देखिए, आज अब हमें लगने लगा कि हम आजाद हैं। भीम आर्मी की स्थापना हुई तो हमें लगा कि हम आजाद हो गए, तो हमने अब सोचा कि अब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बहुत ही होश उल्लास के साथ में बहुत ही धूमधाम से 15 अगस्त को मनाने का काम करेगी। और सुबह 8 बजे से लेकर रविदास छात्रावास, सुबह 8 बजे सभी साथी आएंगे और घंटा घर तक हम तिरंगा यात्रा को निकालेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी अभी जैसे कि अभी वर्तमान में सरकार में है, सत्ता में है, तो उन्होंने बहुत ही जगह तिरंगा यात्रा को निकाला, लेकिन जो तिरंगा यात्रा हम लोग निकालेंगे पूरा सहारनपुर उसको देखेगा। इतनी धूमधाम से हम निकालेंगे। दीपक जी, आज देश की राजनीति किस ओर जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देश की राजनीति धर्म के नाम पर अभी राजनीति चल रही है। मुद्दे की बात कोई करता नहीं है, तो हम लोग मुद्दों पर लेकर राजनीति करेंगे। हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो हमारे कुछ मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पर हम काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी ने अभी कदम रखा है और आपके एक सांसद भी हैं, आपके सुप्रीमो, तो आप फिलहाल क्या भविष्य देखते हैं पार्टी का? आप 2027 में गेम चेंजर होंगे और 2032 में हमारा मुख्यमंत्री होगा। क्या मुख्यमंत्री लक्ष्य है या फिर पीएम तक का लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है पार्टी का? 2032 से प्रधानमंत्री की सीट पे कदम रखेंगे और 2037 तक हम प्रधानमंत्री की दौड़ में होंगे। प्रधानमंत्री अपना बनाएंगे 2037 में। 32 तक हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में ये तय है। दीपक जी, आज देश की राजनीतिक पार्टियां मुख्य मुद्दों से भटक कर सांप्रदायिक होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्यों हो रही है ऐसे? भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से भटक गई, गरीबी से भटक गई, बिजनेस से भटक गई, लाचारी से भटक गई। अभी हाल ही में आपने देखा शिक्षक के स्कूल बंद कर दिए गए, तो हमारी पार्टी उन पे काम करेगी, उन मुद्दों पर काम करेगी और सत्ता में आएगी। हमारे बीच में है कमल सिंह जी, जो आजाद समाज पार्टी से हैं। कमल सिंह जी, आज देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने मुख्य मुद्दों से भटक रही हैं और सांप्रदायिकता की एक आड़ ले रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सर, मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर हिंदू मुस्लिम भाईचारा के एकता के प्रतीक नहीं है और अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डाउन है। बात करें शिक्षा की, बेरोजगारी की, उस पे तो किसी भी सरकार का आज तक कोई सवाल नहीं है। अभी हाल ही में 27,000 स्कूलें बंद किए हो चुके हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आजाद समाज पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। एक तो अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है हमारी, और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ओनली खाना पूर्ति होती है, कागजी कार्रवाई होती है, ना कि अभी तक किसी को शिक्षा और व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेकर बहुत से लोग आज भी हॉस्पिटलों में धक्के खाते हैं, फिरते हैं। और हमारे भाई दीपक गौतम जी उनकी हर टाइम 24 घंटे सेवा में रहते हैं। दीपक जी, अभी हाल ही में आप लोगों ने, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कंपनी बाग में घूमने को लेकर, यानी कि सांस हुआ महंगा, उस पर एक मुद्दा उठाया आपने। देखिए, सभी को पता है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जमीनी स्तर पे काम करती है। तो हमारे पास कॉल के माध्यम से संपर्क हुआ कुछ लोगों का कि भैया ऐसे करके यहाँ पर पर्चियां काटी जा रही हैं। तो हमने उन लोग अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा भैया ये तो डीएम साहब का आदेश है। तो हमने कहा भाई कंपनी बाग में पर्ची काटी जाए तो हम कंपनी बाग में ही धरना देंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आंदोलन से जानी जाते हैं, तो आंदोलन करेंगे हम कंपनी बाग में आकर। तो आपकी जो आवाज थी, क्या उस पर कोई प्रशासन ने, शासन ने कोई संज्ञान लिया है? उसमें कुछ राहत मिली? साहब, ये मुद्दा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का था और हमने बहुत ही जोश के साथ में, बहुत ही मेहनत के साथ में इस मुद्दे को उठाया और अधिकारियों ने हमारी बात को सुना। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का मैं सदस्य हूं, इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आज शाहनवाज खान एमएलसी ने
सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया। जनपद सहारनपुर के ये कंपनी, जनपद सहारनपुर में कंपनी बाग है, उसे निःशुल्क फ्री किया जाए। आज शाहनवाज खान जी ने इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया। मुझे बहुत खुशी है, मैं आजाद समाज पार्टी का हिस्सा हूं। शाहरुख पठान जी, आप आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आजाद समाज पार्टी को, आपके भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं। आप हमने हमारी आवाज उठाने का सोचा है। देखिए, हम इसको भविष्य में देखते हैं। आजाद समाज पार्टी जो है हमेशा से भीम आर्मी संगठन जो है एक बेसहारा, गरीब, मजदूर, परेशान लोगों के साथ में खड़ा रहता है।